एसएसटीपी क्लासेस में स्वागत है बच्चों। आप सभी पढ़ रहे थे ईंटें बनके तथा अस्थियां, और ये किस सभ्यता का है? तो हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता या इसका नाम जो है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता भी नाम है इसका। कल के वीडियो में जो है आपने परिचय के बारे में जाने, उत्खनन के बारे में जाने, हड़प्पा सभ्यता के बारे में पूर्ण रूप से जाने। आज जो है चल रहे हैं हम सभी, आप सभी पढ़ रहे हैं इतिहास, विषय है खास, पढ़ रहे हैं इतिहास 12वीं का। इसमें शुरू से चलते हैं, बीटीसी है, एनसीईआरटी की बुक से है। पहला जो पॉइंट है इसमें है आरंभ है, सिंधु घाटी सभ्यता के आरंभ के बारे में है। इसके बारे में मैंने कल पहले ही चर्चा कर दी थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी बच्चों? 1921 ईस्वी में। और इसके जो है खोजकर्ता कौन थे? दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स। दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप बस। आज जो चलना है उसके बारे में कि आरंभ में क्या हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता के पहले और बाद में, सिंधु घाटी सभ्यता के पहले भी सभ्यता थी, और इसमें जो है मुख्य रूप से पहले जो सभ्यताएं थी उसमें बहुत सारे चीजें मिले हैं। मुख्य रूप से मृद भांड। मृद भांड मतलब होता है मट्टी का बर्तन, मट्टी का बर्तन। फिर इसके अलावे कृषि के साक्ष्य मिले, पशुपालन मिले और बहुत सारी चीजें। ये सभी सभ्यताएं जो है या तो बाहरी आक्रमण या बाढ़ या जला दिया गया, इसके बारे में है। अब जो है दूसरा पॉइंट जो है हड़प्पा सभ्यता में, ये जो आरंभ है हड़प्पा सभ्यता के समकालीन या हड़प्पा सभ्यता के बीच में जो है इसकी तुलना की जाती है। अब दूसरा जो पॉइंट है ये है निर्वाह के तरीके। निर्वाह के तरीके में बच्चों देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में निर्वाह मतलब अपना जीवन यापन कैसे करते थे उसके बारे में जो है यहाँ देखना है। जीवन यापन कैसे होता था। निर्वाह, निःजुर्वाह, इसका विच्छेद कीजिएगा तो निःजुर्वाह, किस प्रकार जो है ये जीवन यापन करते थे। आप सभी जानते हैं, हम सभी भी जानते हैं कि अभी जैसे आप जीवन यापन करते हैं ठीक उसी प्रकार थोड़ा अंतर होगा। पहले के लोग क्या करते थे कि शिकार करते थे। क्या करते थे? शिकार करते थे। दूसरा, आप जानते हैं पेड़ पौधों से जो है फल फूल प्राप्त करते थे। पेड़ पौधों से क्या प्राप्त करते थे? फल फूल प्राप्त करते थे। और शिकार में आप जानते हैं कि शिकार में आपका जंगली सुअर का शिकार किया जाता था, हिरण का शिकार किया जाता था। ये सभी के साक्ष्य मिले हैं हड़प्पा सभ्यता में। पेड़ पौधे से फल फूल जो प्राप्त किए जाते थे, इसे खोजकर्ताओं ने खोजा। हालांकि ये जो है वनस्पति विज्ञान का है, लेकिन यहाँ जो है वनस्पति शास्त्री कौन यहाँ होंगे? पुरातात्विक इतिहासकार ही ने खोजे। पेड़ पौधों से भी जो है फल फूल प्राप्त करके लोग अपना, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जीवन यापन करते थे। और आप जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में मिठास के लिए जो है शहद का प्रयोग किया जाता था। आप सोच सकते हैं उस समय भी शहद का प्रयोग किया जाता था, और शहद जो है बहुत ही मीठा
और प्राकृतिक चीज है। तीसरा है, आप जान रहे हैं, इसके अलावे शिकार पेड़ पौधों से, फिर कभी कभी क्या करते थे, मछली भी मारते थे, और मछली की हड्डियां भी मिली है। इससे पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मछली भी खाते थे। अब जो है अगला है खेती। अगला क्या है, खेती। इसके अलावे जो है, खेती के पहले पशुपालन लेते हैं। लोग पशुपालन भी करते थे। पशुपालन में आप जानते हैं, कुत्ता हो गया, भैंस हो गया, कुछ जगह सुअर भी पाले जाते थे। ये सभी जो है पशुपालन में आते थे। मुख्य रूप से लोग अपने यहाँ जो है पालते थे। और बिल्ली सब भी के साक्ष्य मिले हैं, यहाँ तक कि हाथी के भी साक्ष्य मिले हैं। तो पशुपालन से भी, जिस प्रकार के अभी आप दूध बेचकर व्यापार करते हैं, उस समय भी जो है दूध का भी व्यापार होता था। अगला जो है खेती है। खेती के बारे में जो है चर्चा करते हैं। खेती में जो है आपके बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं, खेती के साक्ष्य मिले हैं। अब कहाँ से क्या क्या मिले हैं, उस समय के लोग जो है खेती में अभी जितने अनाज खाते हैं लगभग सभी अनाजें खाते थे। और खेती के लिए आप जानते हैं, खेती में क्या क्या आता था, सभी प्रकार के अनाजें। अनाज में क्या आप जान रहे हैं, मुख्य रूप से चावल, गेहूं, जौ, मटर, तिल, यहां तक कि आपको जान के आश्चर्य होगा, सफेद चना, ये सभी जो है मुख्य रूप से उस समय उपजाए जाते थे। और गेहूं, जौ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। सिंधु घाटी, ऐसे भी आता है ऑब्जेक्टिव में भी VI में, कि सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य फसल क्या था। सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य फसल क्या था, तो क्या होगा बच्चों, गेहूं और जौ होगा। उस समय गेहूं और जौ जो है दो किस्म के उपजाए जाते थे। और गेहूं जौ का जो है ये साक्ष्य मिले हैं कहां से, तो बनावली से। कहां से मिले हैं, बनावली। और ये कहां पड़ता है, हरियाणा। कहां में है, हरियाणा। और जो है इसके अलावे जो है बाजरे के दाने, किसके दाने, बाजरे के दाने जो मिले हैं ये गुजरात से मिले हैं। कहां से मिले हैं, गुजरात से मिले हैं। आप ये सभी जो साक्ष्य हैं जले हुए या मिट्टी में दबे हुए द्वारा निकला है। अब जो है आपका चावल है, चावल के भी साक्ष्य मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता में। ये मुख्य रूप से रंगपुर और लोथल से मिले हैं। कहां से मिले हैं बच्चों, चावल के साक्ष्य रंगपुर और लोथल से मिले हैं। और ये दोनों कहाँ है आपका, गुजरात। ये दोनों कहाँ है, गुजरात। सिंधु घाटी सभ्यता में लोग कपास की भी खेती करना जानते थे। किसकी खेती करना जानते थे, कपास की खेती करना जानते थे। और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इतने थे विकसित कि दूसरे जगह जो है कपास भेजते थे। यही कारण है यूनानी लोग जो है, यूनानी लोग सिंधु नदी के किनारे स्थित होने के कारण ये सभी स्व का उच्चारण नहीं करते थे। स्व का उच्चारण हो की तरह
या इंडू यूनानी लोग करते थे। और मेसोपोटामिया भी भेजा जाता था सूती कपड़ों का व्यापार। सूती कपड़ा भी जो है आपका कहाँ भेजा जाता था? मेसोपोटामिया। आप मेसोपोटामिया आप सोच सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है बहुत ही विकसित सभ्यता थी और खेती में बहुत आगे थे। उस समय लोग कपास की खेती करना जानते थे। ये सभी मुख्य बिंदुएं होंगी, ये सभी जो है आपके इम्पोर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव वीवीआई ऑब्जेक्टिव है। अब जो है सिंधु घाटी सभ्यता में खेती, ये हो गया आपके अनाज। खेती के लिए क्या होता है? आपका औजार होता है। औजार में उस समय जो है हल का प्रयोग होता था। हल लकड़ी का बना होता था और ये जो हल के जो साक्ष्य मिले हैं मिट्टी से बने हल के साक्ष्य जो मिले हैं आपके, मिट्टी का जो है हल मिला है आपका चोलिस्तान और बनावली। कहाँ से मिला है बच्चों? बनावली। और बनावली कहाँ है? हरियाणा। कहाँ है? हरियाणा। और ये कहाँ से? जुते हुए खेत के साक्ष्य जो है, जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो ये भी मिले हैं आपके कालीबंगन से। कहाँ से मिले हैं? कालीबंगन से। और कालीबंगन कहाँ पड़ता है आपका? राजस्थान। कहाँ पड़ता है? राजस्थान। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि उस समय लोग जो है हल का प्रयोग करना जानते थे और हल में जो है बैलों का प्रयोग किया जाता था। और बैल एक जगह मुद्रा में जो है पकी मिट्टी का जो मुद्रा मिला है उसमें भी जो है वृषभ का चित्र है। आप अपने बीटीसी एनसीईआरटी बुक में देख सकते हैं कि वृषभ का चित्र मिला है। इसका मतलब है खेती के लिए जो है उस समय बैलों का प्रयोग होता था। बैलों का प्रयोग होता था किसके लिए? किसमें होता था? खेती में। इसका ये साक्ष्य मिले हैं। अब खेती के लिए जरूरी क्या है? आपका सिंचाई। क्या जरूरी है? सिंचाई जरूरी है। तो सिंचाई में भी जो है सिंचाई के भी बहुत सारे अवशेष मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं। सिंचाई किस प्रकार की जाती है? तो आपका नहर से किया जाता है, जलाशय से किया जाता है और अंत में लेते हैं कुओं से किया जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग खेती में सिंचाई के लिए नहर, जलाशय और कुओं का प्रयोग करते थे। और ये सभी के साक्ष्य मिले हैं। नहर का अवशेष जो मिला है अफगानिस्तान के सुरतुघई से। अफगानिस्तान के कहां से? सुरतुघई। ये सब जगह आपको घई नाम याद रखने होंगे। जलाशय जो मिला है ये धौलावीरा से मिला है। कहां से मिला है बच्चों? धौलावीरा से। ये कहां पड़ता है? गुजरात। और कुओं से अंत में जो है खेती के लिए जो है आपके सिंचाई के लिए जो कुओं का भी प्रयोग किया जाता है। बहुत सारे कुएं मिले हैं हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में। और मोहनजोदड़ो में तो आपको आश्चर्य होगा कि कुओं की संख्या जो है मोहनजोदड़ो में 700 थी। कुओं की संख्या कितनी थी? 700 थी। कहाँ मिली है इसके साक्ष्य? तो मोहनजोदड़ो में। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कुओं के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। कुओं की कुल संख्या कितनी थी? तो 700। तो इस प्रकार जो है आप कृषि जो था बहुत ही प्रौद्योगिकी वाला क्षेत्र था। औद्योगिक दृष्टि से भी और खाने पीने की दृष्टि से भी जो है कृषि बहुत ही जो है उन्नत तरीके से की जाती थी।
अब आगे देखते हैं। इसके अलावे जो है आपके खेती के साक्ष्य के साथ साथ सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अभी जो है आप सभी जो है मसाला पीसने के लिए मिक्सचर का प्रयोग करते हैं। उस समय सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सिल्ला लोरी हरदबट्टा जैसे आप करते हैं। बहुत सारे अवतल चक्कियां मिली है, अवतल चक्कियां मिली है और अवतल चक्कियां का प्रयोग जो किया जाता था, अभी भी जो प्रयोग किया जाता है आपका मसाला पीसने में, जिसे आप सब्जी में देते हैं, और दूसरा जो है जड़ी बूटी में। किसमें? जड़ी बूटी में। आपको जान के आश्चर्य होगा, बहुत सारे अवतल चक्कियां मिले और उस समय जो है जब उत्खनन चल रहे थे, अर्नेस्ट मेके बोलते हैं कि उत्खनन करने के लिए जो है अर्नेस्ट मेके, जो कि मोहनजोदड़ो के खोज करता थे, बाद में इन्होंने भी उत्खनन किए। अर्नेस्ट मेके के जो है नौकर बोलते हैं, खोजकर्ता बोलते हैं कि मैं भी अवतल चक्कियां ले जाऊं सर, घर में आसानी से जो हूँ रसोई घर में मैं मसाला पीस सकूं। तो ये ले जाते हैं। बहुत सारे ऐसे अवशेष, आपको कल भी मैंने बताया था कि बहुत सारे ईंटें मिले हड़प्पा का, जो कि रेलवे लाइन के बिछाने के काम में हुआ, और बाद में वहाँ के अस्थाई जितने भी थे, बगल के आस पड़ोस के लोग, वो भी ईंटों को चुरा कर ले जाते हैं। ये दुर्भाग्य है अपने यहाँ भारतीय पुरातात्विक की कमी है। अब अगला जो टॉपिक चलते हैं मोहनजोदड़ो। किसके बारे में? मोहनजोदड़ो। आप फिल्म देखे होंगे, एक नई फिल्म आई थी मोहनजोदारो, मोहनजोदारो, जिसमें जो है ऋतिक रोशन का जो है सीन है, वो व्यापार करने जाते हैं कुछ मुद्राएं लेकर के, मिट्टी का उसमें दिखाया जाता है। तो मोहनजोदारो ऐतिहासिक फिल्म है। और मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी बच्चों? तो 1922 ईस्वी में। कब हुई थी मोहनजोदड़ो की खोज? 1922 ईस्वी में। और इसके खोजकर्ता कौन थे? रखालदास बनर्जी, रखालदास बनर्जी। कौन थे? रखालदास बनर्जी। 1922 में। अभी मैंने इसकी चर्चा की। अर्नेस्ट मेके साहब भी थे। 1927 में इन्होंने उत्खनन किए। और एक प्रचलित इतिहासकार आते हैं R.E.M. व्हीलर, R.E.M. व्हीलर, ये 1930 में उत्खनन में हिस्सा लिए। मुख्य रूप से आप याद रखिएगा 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? रखालदास बनर्जी। बाद में वहां जो है इन सभी ने खोजे। और ये कहाँ है मोहनजोदड़ो? आपका पाकिस्तान के लड़काना जिला में। कहाँ है? पाकिस्तान के लड़काना जिला में। और आप जानते होंगे मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है बच्चों? सिंधु नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा अलग है। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित? तो रावी नदी के किनारे। जितनी भी सभ्यताएं थी, अलग अलग सभ्यताओं में अलग अलग नदियों के किनारे बसे हुए थे। और फिर मोहनजोदड़ो में भी बहुत सारे अवशेष मिले हैं। आपका जैसे हड़प्पा में अवशेष मिले हैं, उसी प्रकार मोहनजोदड़ो में बहुत सारे अवशेष मिले हैं। और पहले जो है उसके बारे में चर्चा करेंगे। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? आपने पढ़ा होगा मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ होता है? मृतकों का टीला, मृतकों का टीला, मृतकों का टीला या प्रेतों का टीला। बहुत सारे यहाँ जो है अवशेष मिले थे। मरे हुए लोगों के अवशेष एक जगह ढेर पाए गए थे, जिसके कारण कहा गया मृतकों का टीला। तो इसके बारे में अब जो है आगे
चलेंगे इसके बारे में, मोहनजोदड़ो के बारे में। यहीं से जो है आपका कांसे के नर्तकी की मूर्ति मिली है, विशाल स्नानागार मिला है, विशाल स्नानागार मिला है जिसकी संख्या 8 थी। बहुत सारे विशाल अन्नागार भी मिला है, और अन्नागार जो मिले थे हड़प्पा सभ्यता से बहुत बड़े थे। हड़प्पा में भी मिले थे अन्नागार, लेकिन सबसे बड़े कहाँ के थे? मोहनजोदड़ो के थे। और बहुत सारी चीजें मिली है, इसके बारे में जो है अगले वीडियो में मैं बताऊंगा। और इसी प्रकार विषय है खास, पढ़िए इतिहास, नंबर आएगा झकास। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, घंटी को बजाना ना भूलें। चलो, तो मोहनजोदड़ो आप देख रहे हैं, मोहनजोदड़ो का अर्थ जो है आपने पढ़ा, मृतकों का टीला। क्या? मृतकों का टीला। और यह कब मिला? 1922 ईस्वी में। कौन खोज करता थे? रखालदास बनर्जी। कौन थे? रखालदास बनर्जी। और बहुत सारे थे आपके IM व्हीलर, अर्नेस्ट मेके भी। यहां से क्या क्या मिले? महास्नानागार। महास्नानागार मतलब विशाल स्नानागार, महान स्नान कुंड थे यहाँ। ये धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण था। इसकी लंबाई आप देख सकते हैं 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर आपका चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा थे। और स्नानागार में उतरने के लिए जो है सीढ़ियां बनी होती थी, और ये सीढ़ी जो होते थे उत्तर और दक्षिण दिशा से। तो इसका मतलब है इस प्रकार जो है आपके 8 स्नानागार मिले हैं। तो स्वाभाविक है एक साइड में जो है 4 होंगे और फिर 4 होंगे। और ये जो स्नानागार बने होते थे ये मुख्य सड़क के किनारे स्थित था। कहाँ स्थित था? मुख्य सड़क के किनारे स्थित था, ताकि जो है नाली के बगल में हो। और उस समय सड़कें और गलियां एक दूसरे को जो है, सड़कें गलियां एक दूसरे को जो है समकोण पर काटती थी। कहाँ? समकोण पर 90 डिग्री, या इसे ग्रिड पद्धति भी कहा जाता है। ग्रिड पद्धति एडवांस यदि गणित पढ़े होंगे तो ग्रेड 90 डिग्री होता है। सड़कें और गलियां एक दूसरे को किस पद्धति पर काटती थी? तो समकोण पद्धति पर। कितने डिग्री पर? 90 डिग्री पर। और सभी जो है इसका मुख्य जो है नाला से जुड़ा होता था। ऐसा माना जाता था ये धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध था। बहुत सारे यहाँ आते थे लोग स्नान करने के लिए, कपड़े बदलने के लिए भी अलग रूम होते थे। सिंधु घाटी सभ्यता मोहनजोदड़ो में जो है मुख्य रूप से आपका जल निकासी प्रणाली बहुत ही अच्छी थी। इसके अलावा यहाँ क्या क्या मिले? कांसे नर्तकी मूर्ति, पशुपति मतलब आप जानते देवता, सूती का कपड़ा, सीपी बनी हुई पटरी, ईंटों के भट्ठे, और बहुत सारे मिले हैं दुकान के अवशेष, श्रमिक आवास। श्रमिक यहाँ बहुत सारे मजदूर काम करते थे। और मोहनजोदड़ो की जो आबादी थी उस समय लगभग आबादी जो थी 40,000 थी। कितनी थी? 40,000 आबादी। आप सोच सकते हैं कि मोहनजोदड़ो एक घनी आबादी वाला था। हालांकि सबसे पहले खोजा गया था पुरातत्व स्थल हड़प्पा, लेकिन सबसे प्रचलित जो नगर था वो था मोहनजोदड़ो। कौन था? मोहनजोदड़ो। अब मोहनजोदड़ो के बारे में जो है विषय से डिटेल से अध्ययन करेंगे। यहाँ का जो है गृह स्थापत्य कला के बारे में। मोहनजोदड़ो का आप जल निकासी प्रणाली देख लिए। प्रत्येक घर में जो है नाली बना होता था, और नाली, छोटी नाली बड़ी नाली से जुड़ा होता था, और बड़ी नाली शहर के बाहर से जुड़े होते थे। और यहाँ उस समय नालियों के साफ सफाई के लिए बीच में जो है आपका ढक्कन भी, नाला के ऊपर ढक्कन भी रहता था, जिससे कि आपका
हटाकर साफ किया जाता था और इतनी उत्तम श्रेष्ठ व्यवस्था कहीं नहीं थी, मोहनजोदड़ो में ही थी। और अगले वीडियो में इसके बारे में, मोहनजोदारो के बारे में बताया जाएगा। आप पढ़ रहे इतिहास, विषय है खास, पढ़ रहे इतिहास, नंबर आएगा झकास। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।